वेलकम बैक टू द चैनल मोट माइंडसेट। सो आज हम लोग एक ऐसे कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं जो हमारे डे टू डे हम लोग जो डे टू डे यूज़ करते हैं उसी में ये कंपनी ऑपरेट करती है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी। सो हमारे घर तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने के लिए जो ट्रांसफार्मर्स, रेक्टिफायर्स, रिएक्टर्स यूज़ होती है वो ये कंपनी बनाती है। तो ये कंपनी का नाम है ट्रांसफार्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। सो आज हम लोग ये कंपनी के बारे में डिटेल में जानेंगे कि ये कौन सी चीज़ों में ऑपरेट करते हैं, इनका मेजर रेवेन्यू कहाँ से आता है, इनका रीसेंट क्वार्टर फाइनेंशियल लाइक Q4 FY25 के रिज़ल्ट्स क्या हैं, एंड थोड़े बहुत इनके मोड्स मतलब कहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग परफॉर्म करते हैं। सो इनके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। सो आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर, दिस इज़ नॉट ये चैनल पे जो भी इंफॉर्मेशन मैं देता हूँ वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है एंड ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। सो अगर आपको इन्वेस्ट करना है आप अपना खुद ड्यू डिलिजेंस करें, खुद रिसर्च करें एंड उसके बेसिस पे आप इन्वेस्टमेंट करें। सो सबसे पहले बिज़नेस के बारे में जानते हैं। सो ये कंपनी क्या बिज़नेस करती है। जैसे कि मैंने पहले बताया, ये कंपनी ट्रांसफार्मर्स, रेक्टिफायर्स और उसके स्पेयर पार्ट्स मैन्युफैक्चर करती है। ये कहाँ पे यूज़ होता है? जो पावर स्टेशन में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो पावर स्टेशन से लेके हमारे घर तक आने के लिए जिस मोड से वो आती है वो फॉर एग्ज़ाम्पल उधर से स्टेप अप पावर जनरेट होने के बाद स्टेप अप करना है एंड घर पे आने से पहले स्टेप डाउन करना है। सो वो ट्रांसफार्मर्स बनाती है, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स, एंड उसके सारे पार्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंडस्ट्रियल यूजेज रॉ मटेरियल्स ये कंपनी बनाती है। तो ये इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है एज ऑफ टुडे इन इंडिया, और ये 3 जगह पे ऑपरेट करती है। इनके 3 प्लांट्स हैं इन अहमदाबाद विद 40,000 मेगावाट कैपेसिटी, और इनके क्लाइंट्स जो है वो पावर ग्रिड, NTPC, टाटा पावर, सीमेंस एनर्जी, JSW, जिंक एक्सेट्रा। सो ये सारी जो कंपनियां हैं वो पावर जनरेशन में काम करती हैं, और ये पावर ट्रांसफार्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया इज़ मोर रिलेटेड टूवर्ड्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट पावर। सो ये कंपनी के ऑपरेशन सिर्फ इंडिया में नहीं बट 25 अदर कंपनीज़, 25 अदर कंपनीज़ में भी है। सो आगे बढ़ते हैं। तो ये FY25 के फाइनेंशियल्स हैं, ये फाइनेंशियल्स का स्नैपशॉट है। इनका रेवेन्यू ग्रोथ, एबिटा ग्रोथ, पैट मार्जिन एंड आपके फाइनल प्रॉफिट्स तो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि ये कंपनी सिर्फ एक कंपनी नहीं बट अ प्रॉपर क्वालिफायर फॉर अ मल्टी बैगर स्टॉक है। तो इनके ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, जो अभी मैं दिखाऊंगा आपको ये प्रेजेंटेशन के बाद कि कितने एफिशिएंटली ये कंपनी काम कर रही है। आगे बढ़ते हैं इनके ऑर्डर बुक्स की तरफ। ऑर्डर बुक क्या होता है कि कंपनी के पास कितने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं अभी ऑलरेडी, कितने कॉन्ट्रैक्ट्स पे वो काम कर रहे हैं, कितने कॉन्ट्रैक्ट्स डिलीवर हो चुके हैं, या आगे फ्यूचर में अगले 2-3 क्वार्टर या 1 साल में कितने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तो इनके पास अभी एग्जीक्यूट ना हुए हुए ऑर्डर्स ऑलमोस्ट 5,000 करोड़ के ऑर्डर्स हैं। ऑर्डर्स इन फ्लो मतलब जो अभी चल रहे हैं वो 4,000 है। that is the highest ever order for this company in the history of the company, and इनके पास enquiries under negotiations जो कंपनी के साथ negotiates कर रहे हैं, that is 22,000 करोड़ के orders वो negotiate कर रहे हैं। एंड इनके एग्जीक्यूशन टाइमलाइंस, ये सारे ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करने के लिए इनको 15 to 18 मंथ्स का टाइमलाइन चाहिए। एंड इनके प्रोडक्ट मिक्स आप देख सकते हो, कितना परसेंट ट्रांसफार्मर्स में है, कितना परसेंट डिस्ट्रीब्यूशन में है, एंड इनके टेक्निकली लाइक कस्टमर बेस क्या है इनका, कितना कस्टमर बेस इंडस्ट्रियल यूजेज है, कितना कस्टमर बेस्ड यूटिलिटीज़ है, या कितना कस्टमर बेस सेंटर है, कितना कस्टमर बेस स्टेट है। एंड नेक्स्ट इज़ इनका मोड, व्हाट इज़ अ मोड ऑफ द कंपनी।
नाउ अभी ये कंपनी का मोट ये है कि लाइक द कंपनी इज़ वर्किंग टूवर्ड्स अ बैकवर्ड इंटीग्रेशन। बैकवर्ड इंटीग्रेशन क्या होता है कि कितना कंपनी एफिशिएंट होगी, कितने कंपनी के ऑपरेशंस वो एफिशिएंट करेंगे सच दैट उनको इंपोर्ट कुछ नहीं करना पड़ेगा, सभी इन हाउस ही बनेगा। फॉर एग्जांपल अभी वो लोग एक कंपनी को एक्वायर किए हैं, दैट इज़ पॉस्को। वो क्या बनाती है, वो जो ट्रांसफार्मर बनाने के लिए जो ग्रिड्स है, वो ग्रिड्स या एल्यूमिनियम जो यूज़ होता है, वो उसके लैमिनेशंस बनाती है। तो वो कंपनी को उन्होंने एक्वायर किया है, एंड दैट कंट्रोल्स 33% ऑफ द रॉ मटेरियल कॉस्ट। सो नाउ अभी उनको 33% इन हाउस हो गया है। टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट्स फॉर बुशिंग्स एंड इंस्टॉलेशंस ये ट्रांसफार्मर्स में यूज़ होते हैं, ट्रांसफार्मर्स, ताकि एफिशिएंटली एनर्जी ट्रांसफॉर्म कर सकें। देन इनको अभी हाल फिलहाल में ही NABL एक्रेडिटेशन मिला है टेस्टिंग लैब्स के लिए, एंश्योर्स वर्ल्ड क्लास इन हाउसिंग क्वालिटी चेक्स, इन हाउस क्वालिटी चेक्स। देन कैपेसिटी एक्सपांशन, अभी जितना कैपेसिटी है 40,000, ऑन टॉप ऑफ दिस 40,000 1500 मेगावाट्स बाय March 25 वो लोग एक्सपांड करेंगे, एंड 22,000 मेगावाट बाय Feb 26 वो एक्सपांड करेंगे। इनके टारगेट, total target from 40,000 they will be reaching to 75,000 megawatt in total। उसके बाद में स्ट्रैटेजिक गवर्नमेंट टाइज भी इनके बहुत अच्छे हैं। they have got larger orders from GETCO and approval from Indian government, and diversified in green hydrogen, solar and हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट ट्रांसफार्मर्स में भी वो लोग एक्सपांड कर रहे हैं। सो ये उनके मोट है। देन कैपेसिटी एंड कैपेक्स, करंट कैपेसिटी इज़ 40,000 मेगावाट्स, टारगेट कैपेसिटी इज़ 75,000 मेगावाट बाई फाइनेंशियल ईयर 26। देन अभी हाल फिलहाल में कैपेक्स उन लोगों ने रेज किया है 550 करोर्स का, विच विल बी इन्वेस्टेड इन नेक्स्ट 15 मंथ्स। फंडिंग 500 करोर्स का रेज किया है फ्रॉम institutional qualified institutional investors plus internal teams से। नेक्स्ट मेरा व्यू क्या है इस कंपनी में। सो मैसिव ऑपरेटिंग लिवरेज है इनके लिए। EBITDA इज़ अप बाय 149%, PAT इज़ अप बाय 345%। PAT इज़ प्रॉफिट टैक्स, एंड EBITDA इज़ योर यू कैन, आप एबिटा को इस तरीके से समझ सकते हो कि लाइक आप जितने भी लोन्स वगैरह जो भी है वो निकाल के जो कंपनी के लिए परसेंटेज बचता है, प्रॉफिट परसेंटेज बचता है, वो एबिटा है इन अ वेरी सिंपल टर्म्स। उसके बाद में स्ट्रॉन्ग कैपेक्स स्ट्रैटेजी जो अभी मैंने हम लोगों ने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस की है, दैट इज़ वन ऑफ द एडवांटेज। ऑर्डर बुक विजिबिलिटी प्लस एग्जीक्यूशन इज़ हाई कन्विक्शन बेट। सो ये डेफिनेटली स्टॉक भागेगा अगले 2 साल में। थोड़े बहुत ग्रे एरियाज़ भी है इस स्टॉक में, दैट इज़ टाइमली कमीशनिंग ऑफ न्यू कैपेसिटीज़, देन HVDC मार्केट एंट्री सक्सेस। सो ये अभी इनके लिए नया मार्केट है, हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट मार्केट इज़ स्लाइटली न्यू। तो ये लोग यहाँ पे कैसे परफॉर्म करते हैं वो हमको देखना पड़ेगा। एंड सस्टेनेबिलिटी फ्रॉम 16 to 17% मार्जिन इन FY26। सो ये थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा हमको कि कैसा होता है, क्या होता है। सो ये मेरा लाइक फाइनल वर्डिक्ट क्या है। सो कंपनी का मोट, कंपनी के मार्जिन्स, कंपनी का एक्सपांशन, सो पोटेंशियल तो बहुत सारा है स्टॉक में, बट परफॉर्मेंस कैसे देगा वो हमको आगे जाके देखना पड़ेगा। कंपनी कॉस्ट इफेक्टिव है, टेक्नोलॉजी नहीं अडॉप्ट कर रहे हैं, फ्यूचर अलाइंड है। सो फंडामेंटली कंपनी इज़ रियली स्ट्रॉन्ग, सो लुकिंग फॉर अ पॉजिटिव आउटकम। सो अभी थोड़े बहुत स्क्रीनर पे वी विल सी हाउ द स्टॉक इज़ परफॉर्मिंग। सो हाल फिलहाल में इनके रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए हैं March 2025 के। सो अगर आप इनका मार्केट कैप देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 16,000 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस इज़ 500 के आसपास, 550 के आसपास करंट प्राइस है। स्टॉक PE 77, इंडस्ट्री PE इज 50, सो स्लाइटली एक्सपेंसिव स्टॉक है।
Then return on equity is 23%. Then ROCE is 28%. Then sales growth अच्छा है 50%. Year on year sales growth हो रहा है. Profit growth is massive 379%. So 300% रिटर्न्स मिले हैं हम 300% रिटर्न्स मिले पिछले साल में व्हेन कंपेयर टू लास्ट 4 क्वार्टर्स. सो आगे बढ़ते हुए अगर हम लोग क्वार्टरली सेल्स देखेंगे तो 31% क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स ग्रोथ है. सेल्स ग्रोथ फॉर 3 years इज़ 20. सेल्स ग्रोथ फॉर 5 years, compounded sales growth for 5 years is 23% approximately. Quarterly profit growth is 139. Quarterly profit growth for 3 years is 147. Profit growth for 5 years is 250% के approximately है. 1 year return is 64% के आसपास है. 2 years return 200 के आसपास है. And 5 years return is 174% year on year compounded return है. अगर आप FIIs की बात करेंगे तो FIIs का होल्डिंग 11% है विच इज़ रियली गुड साइन. और उन लोगों ने इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ किया है इस क्वार्टर में बाई 0.25. DII का होल्डिंग 7% के आसपास है. एंड थोड़ा बहुत DIIs ने अपना होल्डिंग इसमें रिड्यूस किया है. अगर आप ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो there is nothing much to worry here. Operating profit margin is growing 15 and 18%. अगर आप इनका नेट प्रॉफिट देखोगे तो इट इज़ कंटिन्यूसली ग्रोइंग ईयर ऑन क्वार्टर. अगर आप प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देखोगे तो सेल्स इज़ कंटिन्यूसली ग्रोइंग. उसके बाद में मटेरियल उनके एक्सपेंसेस मैक्सिमम उनके एक्सपेंसेस इज़ ऑन मटेरियल कॉस्ट. इफ़ यू कैन सी 70 to 80% expenses goes on the materials. Operating profit is good. They are growing from 9, 10 and 16. So this is year on year growth है operating profit में. That is again a good sign. Earning per share भी increase हो रहा है. So this is a massive increase from last year to this year. आप देख सकते हो यहाँ पे compounded profit growth for 10 years it is 40%. इसका मतलब ये है कि for last 10 years ये कंपनी 40% से ईयर ऑन ईयर ग्रो हुई है. एंड लास्ट 3 years में 148, लास्ट 5 years में 251 एंड आज तक TTM इज़ ट्रेलिंग 12 months 370% ऑड ग्रोथ हुई है. रिटर्न ऑन इक्विटी इज़ ऑल्सो गुड 23%. अगर आप बैलेंस शीट देखोगे बैलेंस शीट में रिजर्व्स उनके बढ़ रहे हैं. दैट इज़ अनदर गुड साइन. Then cash flow, since it is a investment rich company, कैश फ्लो पॉजिटिव रखना बहुत ही डिफ़िकल्ट है. बट ये कंपनी ने अच्छा करके दिखाया है यहाँ पे. नेगेटिव कैश फ्लोज उतने नहीं है. सो एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ कैश यू कैन से. देन इनके डेबिटर डेज 174 से घट के 85 हुए हैं. इन्वेंट्री डेज 117 हुए हैं. डेज पेएबल थोड़ा बहुत इंक्रीज़ हुआ है. सो कैश कन्वर्जन साइकिल इज़ ऑल्सो reduced हियर विच इज़ अगेन अ गुड साइन. प्रमोटर होल्डिंग आप देख सकते हो पिछले 3 सालों में थोड़ा बहुत डाइल्यूशन हुआ है. बट डाइल्यूशन is again taken by FIIs. That is another good sign. So FIIs have shown a very huge interest. From in March 2024 they had a holding of 4%, but in March 2025 they have a holding of 11%. So इतना ज़्यादा institutions का confidence है इस company में. So yeah, that is it. So please do your thorough investment analysis and then take the call for investment. Thank you.